ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। उपनिषद कक्षा 195 छांदोग उपनिषद की 36वीं कक्षा है। ये तीसरा अध्याय को हमने आरंभ किया था 2 दिन पहले। फिर एक बार हम इसको रिवाइज करते हैं। तृतीय अध्याय की जो शुरुआत है, असौ आदित्य देव मधु तस्य द्योरे तिरस्सीन वंश अंतरिक्षम अपूप मरीचय पुत्र। यहाँ उपनिषद में जैसा हमने देखा, किसी एक चीज में दूसरी दृष्टि करने की बात कही जाती है। हिंकार पृथ्वी, ऐसे ऐसे बहुत सारे वाक्य आते हैं। एक मित्र ने मेरे को कल ही बताया कि ये तो बहुत ज्यादा 5-6 बार मैं पढ़ चुका था, मेरे को कुछ पता नहीं चल रहा था ये क्या कह रहे हैं। फिर आपने ये जो दृष्टि की बात कही तो एकदम से मेरे को समझ में आ गया। माने एक वस्तु में दूसरी वस्तु की भावना कर रहे हैं। तो जैसे यहाँ पर बहुत सारी उपासनाएं यहाँ अभी तक हम देखते आ रहे हैं। जैसे साम उपासना में साधु दृष्टि करें, ऐसा एक दृष्टि की बात थी कि जितना समस्त साम में साधु दृष्टि करें। पंचविध साम या सप्तविध साम जो होता है उसमें साधु दृष्टि करें। ओंकार उद्गीता वह जो ओंकार है उसमें आदित्य दृष्टि करें और प्राण दृष्टि करें, व्यान दृष्टि करें। उद्गीत के जो अक्षर है उनमें भी अलग अलग दृष्टियों की बात कही। इसमें एक बात समझने की होती है। मेरे सामने आज श्रोता जो है अतिथि के रूप में आए हुए हैं, तो उनकी दृष्टि से भी मैं कुछ बोल रहा हूँ। ये जो दृष्टि की जो बात होती है उसमें जो दृष्टि करते हैं वो उच्च वस्तु होती है और जिसमें दृष्टि करते हैं वो अवर वस्तु होती है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि जिसमें दृष्टि कर रहे हैं वो तो उच्च हो और जिसकी दृष्टि कर रहे हैं वो निम्न हो। उच्च चीज को निम्न में, अवर में बिठाते हैं, भावना करते हैं। जैसे कि प्रसिद्ध उदाहरण हमने आपके सामने कई बार रखा है कि श्री राम में दशरथ दृष्टि, लक्ष्मण को उपदेश दिया जाता है कि श्री राम में दशरथ दृष्टि रखनी है। माता सीता में मातृ दृष्टि रखनी है। रामम दशरथम विद्धि माम विद्धि जनकात्मजाम। मां मनी सुमित्रा कह रही है लक्ष्मण को कि माम विद्धि जनकात्मजाम अयोध्याम अटवीं विद्धि गच्छतात यथा सुखम। जंगल को जाने लगे तो सुमित्रा की तरफ से जो उपदेश दिया गया चलते चलते, वो उपदेश था कि तुम जंगल में जा रहे हो, इनके साथ जा रहे हो, तो राम में हमेशा दशरथ बुद्धि रखना और सीता में हमेशा मातृ बुद्धि रखना और जंगल में अयोध्या बुद्धि रखना। तो जंगल, इसमें एक बात और भी होती है कि जो सामने होता है उसमें दृष्टि की जाती है और जो जो अप्रस्तुत होता है उसकी दृष्टि की जाती है। सामने हमारे वन है, उसमें अयोध्या दृष्टि, जिस उच्च वस्तु को हम वन में बिठाना चाहते हैं वो उच्च वस्तु हमारे सामने नहीं है। सामने भी हो तो भी हम, ऐसा जरूरी नहीं कि वो अप्रस्तुत ही होता है। कभी कभी जैसे कि सीता तो सामने है और माँ भी सामने है, तो मातृ दृष्टि की जा सकती है।
मतलब जिसमें दृष्टि कर रहे हैं उसको उस भाव से देखना होता है, बस इतनी सी बात है। तो असो व आदित्य देव मधु, यहाँ बहुत सारी उपासनाएं, आदित्य को मधु दृष्टि से उपासना करने की बात कही गई है। ये जो आदित्य है उसको मधु बुद्धि से देखना है, मधु दृष्टि से उपासना करनी है आदित्य की। उपासना का मतलब ये की होता है कि विजातीय प्रत्यय से रहित एक ही प्रत्यय का जो प्रवाह है, एक ही वृत्ति का जो प्रवाह है, उसको उपासना कहते हैं। उपासना में निरंतर एक विचार को चलाना होता है, एक विचार का सातत्य करना होता है। तो आदित्य आदित्य में मधु दृष्टि, तो उन्होंने कहा असौ आदित्य, वह जो आदित्य, असौ का अर्थ दूर वस्तु के लिए असौ शब्द होता है। संस्कृत में एक तद शब्द है, एक अदस शब्द है, एक इदम शब्द है। इदम और एतद तो दोनों एक ही अर्थ में होते हैं। तद और त्यद एक अर्थ में होते हैं। और अदस शब्द, इदम और एतद, ये दो शब्द समीप के लिए बोले जाते हैं, और अदस दूर के लिए बोला जाता है, और तद और त्यद परोक्ष के लिए बोले जाते हैं। जो हमारी आंखों से सर्वथा परोक्ष हो, अतीन्द्रिय वस्तु के लिए तद और एतद शब्द का, त्यद और त्यद शब्द का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर असौ आदित्य, इयम अयम वाव लोक, ऐसा कहेंगे तो पृथ्वी लोक कहा जाएगा। जैसे ही हम अयम लोक ऐसा बोलते हैं, तो इदम शब्द से जब प्रयोग कर रहे हैं तो ये पृथ्वी लोक को कहते हैं। अयम लोक पृथ्वी लोक, असौ लोक आदित्य लोक, द्युलोक। जब हम कहते हैं असौ लोक तो द्युलोक को कहते हैं, अयम लोक तो हमारा जो ये लोक होता है उसको कहा जाता है पृथ्वी लोक। असौ आदित्य देव मधु, ये देव मधु है, देवताओं का मधु है ये। मानिए आदित्य के कारण ही देवता अपने अपने रूप में काम कर रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं। और इसमें एक भाष्यकार ने कुछ और भी बातें जोड़ दी हैं। भाष्यकार कह रहे हैं कि ये पहले अध्याय में, दूसरे अध्याय में, क्योंकि ये तीसरा अध्याय का पहला वचन है, तो दूसरे अध्याय में कह रहे हैं भाष्यकार कि अंतिम में ये कहा था, यज्ञस्य मात्राम वेद, यज्ञ विषयाणी साम होम मंत्रोत्थानानि विशिष्ट फल प्राप्त यज्ञांग भूतानि उपदिष्टानि। यज्ञ के याथात्म को जो जानता है, यज्ञ विषयक साम, होम और मंत्रोत्थान, इन तीनों को विशिष्ट फल प्राप्ति के लिए यज्ञांग भूत उपदिष्ट हुए। यज्ञ के अंग भूत साम, होम और मंत्रोत्थान का उपदेश किया। सर्वयज्ञानां च कार्य निवृत्ति रूप सविता महत्याधियादीप्यते। और भाष्यकार ये कह रहे हैं कि सारे यज्ञों का कार्य निवृत्ति, कार्य निष्पत्ति रूप माने फल स्वरूप। कार्य तो फल ही होता है, कारण और कार्य, कार्य को मीमांसा में फल के लिए प्रयुक्त होता है, किया जाता है। सर्वयज्ञानाम कार्य निवृत्ति रूपा माने फल स्वरूपा सविता, सभी यज्ञों का फल स्वरूप या सभी कर्मों का फल स्वरूप महत्याश्रिया दीप्यते, महान शोभा के साथ दीप्तिमान होता है सविता। सैसा सर्व प्राणी कर्म फल भूता प्रत्यक्षम सर्वैरुपजीव्यते। ये आदित्य सभी प्राणियों के कर्मों का परिणाम स्वरूप है, प्रत्यक्ष ही सभी का आश्रय बना हुआ है। सर्वैरुपजीव्यते, उपजीव्य उपजीवक दो शब्द होते हैं, एक आश्रय होता है, एक आश्रित होता है। तो उपजीव्य जो होता है वो आश्रय होता है, और उपजीवक वो आश्रित होता है।
तो सर्व प्राणी कर्म फल भूता प्रत्यक्षम सर्वैरुपजीव्यते, सभी के द्वारा उसका आश्रय लिया जाता है। प्रत्यक्ष से ही सभी के लिए, सभी के द्वारा उसका आश्रय लिया जाता है। सूर्य से हम बहुत सारी चीजें जाने अनजाने में कहें, या जीवन को चलाने के लिए बहुत सारी चीजें हम लेते ही रहते हैं, हमें पता ना हो तो भी ले रहे होते हैं। सर्व प्राणी कर्म फल भूता प्रत्यक्षम सर्वैरुपजीव्यते, अतो यज्ञ व्यपदेशानंतरम तत्कार्यभूत सवित्री विषय उपासनम सर्व पुरुषार्थेभ्य श्रेष्ठतम फलम विधास्यामि एवं आरभते श्रुति। श्रुति इस बात का आरंभ कर रही है, यज्ञ व्यपदेश के पश्चात तत्कार्यभूत सवित्री विषय उपासनम, यज्ञ का कार्यभूत जो सविता की, सवित्री विषयक जो उपासना है, सभी पुरुषार्थों से श्रेष्ठतम फल वाला है ये, उसका मुझे विधान करना है। इसलिए श्रुति आरंभ कर रही है, असौ आदित्य देव मधु, देवानाम मोदनाथ मधु मधु असौ आदित्य। ये जो आदित्य है मधु जैसे आनंद देने वाला होता है, और बहुत सारी उसका सार होता है, औषधियों का सार होता है। देवानाम मोदनाथ मधु, देवताओं का जैसे मधु होता है, देव जैसे माने एक हमारे इस धरती पर भी देवता होते हैं, माने जो उत्तम पुरुष होते हैं उनको देवता कहते हैं। यदि हम इस पार्थिव जगत में कहें तो देव दृष्टि एक अलग दृष्टि भी होती है। कुछ ये जो देवता होते हैं, अग्नि देवता, वायु देवता, चंद्र देवता, नक्षत्र देवता, या वसुगण जो है वो देवता ही है, रुद्रगण, आदित्य गण, 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य, इंद्र और यज्ञ। इंद्र तो बिजली है और प्रजापति, ये 33 देवता जो हैं वहां बृहदारण्यक में गिनाए हैं। तो देवानाम मोदनाथ, देवों को खुशहाल रखने में यही कारण है। माने देवता अपना अपना काम कर रहे हो बढ़िया ढंग से, तो ये आदित्य उसमें कारण बना हुआ है। वर्षवादी नाम से मोदन हेतुत्व आगे 6ठे खंड में बताएंगे। ये वस्वादी नाम से मोदन हेतुत्व वक्ष्यति सर्व यज्ञ फल रूपत्वात् आदित्य। ये जो आदित्य है सर्व यज्ञ फल रूप वाला है। तदम मधुत्वम, इसका आगे वर्णन कर रहे हैं। तस्य मधुनो, ये जो आदित्य जो मधु रूप जो आदित्य है, समानाधिकरण है, या तस्य मधुना, तस्य आदित्यस्य मधुना, मधु रूप जो आदित्य, समानाधिकरण और व्यधिकरण 2 शब्दों का प्रयोग किया जाता है ना, तो उस आदित्य का मधु ऐसा अर्थ करेंगे तो व्यधिकरण हो जाएगा। तस्य और मधुना में व्यधिकरण षष्ठी मानेंगे, लेकिन तस्य और मधु एक ही चीज को बता रहे हो तो समानाधिकरण षष्ठी। उस आदित्य जो कि मधु रूप है, आदित्य जो मधु रूप है, उस मधुरूप आदित्य का द्यौरे भ्रामरस्य मधुना तिरस्चीन 400 वंश, तिरस्चीन वंश। जैसे मधुमक्खियां होती हैं, भ्रामरस्य मधुना, भ्रमर के द्वारा संग्रहित जो होता है उसको भ्रामर कहते हैं। भ्रमर शब्द से एक प्रत्यय जोड़ दिया, दूसरा एक शब्द बन गया। भ्रमर से अण प्रत्यय तद्धित प्रत्यय जोड़ दिया तो भ्रामर बन गया। भ्रमरों से संग्रहित जो होता है वो भ्रामर कहलाता है। तो मधुनो द्यौरे, जो द्युलोक है, भ्रामरस्य मधुना, जैसे भ्रमरों के द्वारा संग्रहित माने मधुमक्खियों के द्वारा संग्रहित मधु की तरह जो द्युलोक है वो तिरस्चीन वंश है। रूपक के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं इसको। रूपक में भी दृष्टि होती है, एक दृष्टि दूसरे, एक को दूसरे में प्रक्षिप्त किया जाता है। तो भ्रामरस्य मधुना
तिरश्चीनश्चासो वंश तिरश्चीन वंश तिर्यक गता विद्योर्लक्ष्यते। हम यहाँ से देखते हैं द्युलोक को तो तिरछी ऐसे जैसे कि तिरछी तिरछी दिखती है। तिर्यक गता विद्योर्लक्ष्यते अंतरिक्षम च मधु। मतलब इसमें 4 शब्द हैं। असो आदित्य देव मधु एक है, यहाँ हम अल्प विराम लगा सकते हैं। और उसके बाद तस्य द्यौर तिरश्चीन वंश ये दूसरा वाक्य हो गया। अंतरिक्षम अपूप ये तीसरा हो गया। मरीचाय पुत्र ये चौथा वाक्य हो गया। 4 वाक्य छोटे छोटे। ये जो द्युलोक है ये तिरश्चीन वंश है। तिरछी डंडी होती है जिसके ऊपर मधु छत्ता लटकता है। तिरश्चीन वंश तिर्यक गता इव ही देवर लक्ष्यते। अंतरिक्ष जो है वो मध्वपूप छत्ता है। अंतरिक्ष एक प्रकार से छत्ता बता दिया। आदित्य की द्युवंशे लग्ना संलंबते इव लंबते इव मानो की लटक रहा है। मध्वपूप अंतरिक्षम मध्वपूपो द्युवंशे लग्ना संलंबते इव अतो मध्वपूप सामान्यात अंतरिक्षम मध्वपूपो। अंतरिक्ष सामान्य से या मध्वपूप सामान्य से अंतरिक्षम मध्वपूपो मधुना सवितुर आश्रयत्वात्। मधुना सवितु आश्रयत्वात् से मधु जो सविता सविता रूप जो मधु है उसका 2 हेतु दिए। एक तो अपूप सामान्यात अंतरिक्ष मध्वपूप है छत्ता है। अंतरिक्षम मध्वपूपो अंतरिक्ष मध्वपूप है। मध्वपूप का अर्थ वही छत्ता होता है ना, मक्खियों का छत्ता। और मधुना सवितुर आश्रयत्वात् से मधु जो है वो सविता का आश्रय होने से भी। हाँ मधु रूपी सविता का मधुना सवितु समानाधिकरण है यहाँ भी। मधुना सवितु आश्रयत्वात् से मधु रूपी सविता का वो आश्रय होने से उसको मधु रूपी सविता का आश्रय ना अंतरिक्ष, इसलिए उसको अंतरिक्षम अपूपा कह दिया। मरीचया ये शब्द और भी थोड़ा अच्छा है समझने के लिए। मरीचया पुत्रा मरीचि रश्मि को कहते हैं। रश्मिस्था आप भौमा सवित्रा आकृष्टा। ये मानते हैं कि रश्मियां जल को भूमिस्थ जो जल होता है ना समुद्र में और इधर उधर तालाबों में और हरी पत्तियों में और जहां भी रस होता है तो ये रश्मियां जो हैं वो जल को खींचती हैं। तो इसमें क्या प्रमाण है कि जल को खींच करके रखती हैं? तो एक प्रमाण दिया भाष्यकार ने। एता व आप स्वराजो यन मरीचय। स्वराज शब्द का अर्थ है स्वतो भासमान से सवितु। स्वतः भासमान जो सविता की एता व आपा ये जो आप है एता व आप यन मरीचय ये जो किरणें हैं स्वराट जो सविता है स्वतो भासमान राजदीप्तो स्वतः भासमान जो सविता है उसकी एता व आप रश्मियां ये जो रश्मियां हैं वो रश्मिस्था आप रश्मया आप मरीचया रश्मया। रश्मया का मतलब रश्मिस्था आप भौमा सवित्रा कृष्टा। भूमि पर होने वाला जो आप है सविता के द्वारा खींचा गया रश्मियों में ठहर जाता है। तो उन रश्मियों एतावापा स्वराज यन्मरीचया इति है विज्ञायते इति विज्ञायते। ता अंतरिक्ष मधु अपूप अंतरिक्ष मध्वपूप रश्मि अंतर्गतत्वात् भ्रमर बीज भूता पुत्राय विहिता लक्ष्यन्ते। पुत्रायु हिता लक्ष्यन्ते इति पुत्रायु पुत्रा मध्वपूप नाड्यंतर्गता ही भ्रमर पुत्रा।
ये जैसे कि उसके कच्चे बच्चे होते हैं ना, उसमें अपूप में, छत्ते में जैसे बच्चे होते हैं, तो ये पुत्रा रश्मय मरीचया पुत्रा अंतरिक्ष मध्वपूपस्थ रश्मि अंतर्गतत्वात्। अंतरिक्ष जो मध्वपूप है, छत्ता है अंतरिक्ष में, उसमें जो रश्मि अंतर्गत होने से भ्रमर बीज भूता पुत्रा, ये भ्रमर के भ्रमर बीज भूत पुत्रों की तरह, मधुमक्खियों के जो बच्चे होते हैं उनकी तरह हिता लक्षणते। भ्रमर बीज पुत्र, भ्रमर बीज भूता पुत्रा इव हिता लक्षणते इति पुत्रा इव पुत्रा। मध्वपूप नाड़ी अंतर्गता इति भ्रमर पुत्र। मध्वपूप जो छत्ता होता है उसकी जो नालियां बनी रहती हैं उसके अंतर्गत ये, इसको पुत्रा एव पुत्रा कह दिया, पुत्र के समान। तो ये चार शब्दों का प्रयोग करके आगे अपनी बात कह रहे हैं। माने आदित्य देव मधु है, द्युलोक तिरस्चीन वंश है, अंतरिक्ष अपूप माने छत्ता है, और जो किरणें हैं आदित्य की, जो रश्मियां हैं जिनमें जल ठहरा हुआ होता है, रश्मियां जिनमें जल ठहरा हुआ होता है, वो रश्मियां, वो रश्मियां पुत्र हैं, मरीचया पुत्र। माने आदित्य में हमको मधु दृष्टि करनी है, आदित्य में मधु दृष्टि करनी है। इसी तरह से द्यौरेव तिरस्चीन वंशा, तिरस्चीन और द्यौ, इसमें भी यदि देखेंगे तो आदित्य में मधु दृष्टि और द्यौरेव तिरस्चीन वंशा। आदित्य में मधु दृष्टि और जो द्युलोक है उसमें तिरस्चीन वंश, तिरस्चीन वंश दृष्टि, और अंतरिक्ष में अपूप दृष्टि, और मरीचियों में पुत्र दृष्टि। ये चार दृष्टियां समझ सकते हैं। आदित्य में मधु दृष्टि, द्युलोक में तिरस्चीन वंश दृष्टि, और अंतरिक्ष में अपूप दृष्टि, और मरीचि जो किरणें हैं उनमें पुत्र दृष्टि, पुत्र के समान ऐसे कह रहे हैं ना। दृष्टि में समानता, साधर्म तो लेना ही होता है, कुछ समानता के आधार पर ही दृष्टि करते हैं। तो आगे कह रहे हैं तस्य प्रांशो रश्मया ताएवस्य प्राच्यो मधुनाट्या ऋचाएव मधुकृता ऋग्वेदेव पुष्पम ता अमृता अपा। यहाँ ये भी छोटे छोटे वाक्य हैं, इनको थोड़ा विभाग करके समझने की कोशिश करेंगे। तस्य प्रांशो रश्मया ताएवस्य प्राच्यो मधुनाट्या, ये तो एक वाक्य हो गया। ऋचाएव मधुकृता, ये दूसरा वाक्य हो गया। ऋचा एवं मधुकृता, ये दूसरा वाक्य हो गया। और तीसरा वाक्य है ऋग्वेद पुष्पम, ये तीसरा वाक्य है। और तामृता अपा, ये चौथा वाक्य है। तावायता ऋचा, ये इतना हिस्सा अगले पंक्ति, अगली जो अगला जो मंत्र है, तीसरा मंत्र, उसके साथ अन्वित हो रहा है। तावायता ऋचा, ये जो पंक्ति है ये उसके साथ अन्वित हो रही है, अग्रे अन्वित, तृतीय मंत्रे अन्वित।
ये बात स्पष्ट होगी पढ़ने वालों को कि तावा एता ऋचा एतम ऋग्वेदम अभ्यतपन अभ्यतपन क्रिया का कर्ता तावा एता ऋचा है। तस्य अभितप्तस् यशा तेजा इंद्रियम वीर्यम अन्नाद्यम रसो अजायत। अजायत क्रिया का कर्ता यश तेज इंद्रिय और ये वीर्यम अन्नाद्यम रसा, ये सारी चीजें अजायत क्रिया के कर्ता बने हुए हैं। तो मधुकृता ऋचा एवं मधुकृता, ऋचाएं जो हैं वो मधुकृत है, मधुमक्खियां हैं। मधु बनाने वाले जो भ्रमर होते हैं उनको मधुकृत कहते हैं। मधु कुर्वन्ति मधुकृत, बहुवचन में मधुकृता। ये तो रसान आदाय मधु कुर्वन्ति, रस को लेकर के मधु बनाती हैं। ऋचाए मधुकृता लोहित रूपम सवित्र आश्रय मधु कुर्वन्ति। तो लाल लाल जो मधु दिखाई देता है सविता आश्रय है जिसका, सवित्री आश्रम। इधर तो सविता आश्रय बताना है और इधर जहां लोहित रूप, मधु का जो रूप होता है वो लोहित रूप होता है और ये ऋचाएं मधु बनाती हैं। रसान आदाय मधु कुर्वन्ति तत्पुष्पम एव पुष्पम ऋग्वेद एव पुष्पम। ऋग्वेद पुष्प है, इसका मतलब क्या है? ये ऋग्वेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं, एक तो ऋचाएं होती हैं, वेद की ऋचाएं, एक ब्राह्मण ग्रंथ होता है। तो जो ब्राह्मण ग्रंथ होता है उसको उसके द्वारा कर्म किया जाता है। तो उस कर्म के जो साधन बने हुए हैं उसको यहाँ पर ऋग्वेद पुष्पम शब्द से कहा। ऋचाओं के समूह को ही ऋग्वेद कहते हैं, ऐसा यहाँ पर नहीं देख रहे हैं। बोले ऋचा एवं मधुकृता, ऋचाएं जो हैं वो मधुमक्खियां हैं और ऋग्वेद एवं पुष्पम, और जो ये ऋग्वेद है ये पुष्प है। मधुमक्खियां पुष्प से रस लेकर के और मधु बनाती हैं। तो ऋग्वेद ही पुष्प है, इसका मतलब क्या है? ऋग्वेद पुष्प कैसे है? पुष्पम ही पुष्पम ऋग्वेदाय, माने ऋग ब्राह्मण समुदाय से जो ऋग्वेद का जो ब्राह्मण होते हैं, जैसे एक एक वेद का अलग अलग ब्राह्मण होते हैं, तो ऋग ब्राह्मण समुदाय से ऋग्वेद आख्यात्वाद, ऋग्वेद उसका नाम होता है और वो तो शब्द मात्र होता है। और भोग्य रूप जो रस है उससे कैसे निकलेगा? शब्दों से तो नहीं निकलेगा। भोग्य रूप रस निस्राव असंभव, ऋग्वेद शब्द से यहाँ ऋग्वेद विहित कर्म लेना है। भाष्यकार ने ऐसे जोड़ दिया, ऋग्वेद पुष्पम, ऋग्वेद विहित कर्म लेना है। ततो ही कर्म फल भूत मधुर रस निस्राव संभव। तो ऋग्वेद विहित कर्म और उस कर्म से कर्म का फल के रूप में मधुर रस, उससे मधुर रस निकल सकता है। मधुकरई पुष्प स्थानीयात ऋग्वेद विहितात कर्मणा, जैसे मधुकर होते हैं मानी भ्रमर होते हैं या मधुमक्खियां होती हैं, वे पुष्प स्थानीय ऋग्वेद विहित कर्म से अप आदाय, वहां से रस लेकर के, अप माने जल लेकर, जल यहाँ पर रस के रूप में, रस लेकर ऋग्भिर मधु निर्वर्तते, ऋचाओं के द्वारा। ऋचाएं तो मधुकर रूप है ना, मधुकर रूप ऋचाओं के द्वारा पुष्प स्थानीय ऋग्वेद विहित कर्म से जल लेकर के ऋचाओं के द्वारा मधु निष्पादित किया जाता है। कास्ता आपा, वो कौन है वे जल, वो रस कौन किस रूप में है? ताह कर्मणि प्रयुक्ता कास्ता आपा, तो उसका उत्तर दे रहे हैं कास्ता आपा ता कर्मणि प्रयुक्ता सोम आज्य पय रूपा। 3 रूपों में, सोम के रूप में आहुति देते हैं, आज्य के रूप में या पय के रूप में। पय माने दुग्ध के रूप में, घी के रूप में और औषधि के रूप में। सोम औषधियों का प्रतीक है। जो सोम तो एक जड़ी बूटी है,
पता नहीं आजकल मिलती है नहीं मिलती, हिमालय में होती थी। और वो कहते हैं चंद्रमा की एक एक पत्ता उसका गिरता जाता था, और मानी एक पक्ष में पत्ता अमावस्या में गिरता जाता था और एक एक पत्ता आता जाता था। पूर्णिमा पक्ष में, शुक्ल पक्ष में एक एक पत्ता बढ़ता जाता था। इस तरह की एक औषधि होती थी, आयुर्वेद में भी उसका वर्णन मिलता है। आजकल कहते हैं कि वो समाप्त हो गई, वो मिल नहीं रही है। उसका प्रतिनिधि कोई दूसरा द्रव्य मान लेते हैं। याज्ञिक लोग यज्ञ करते समय सोम का प्रतीक के रूप में, सोम का जो प्रतिनिधि द्रव्य बोलते हैं ना, उसका रिप्रेजेंटेटिव, तो वो कुछ और हो जाता है। तो सोम आज्य पयोरूपा अग्नौ प्रक्षिप्ता, अग्नि में वो डाली जाती हैं आहुतियां, वो ऋचाएं ता कर्मणि प्रयुक्ता, वे ऋचाएं जो हैं कर्म में, ऋचाओं के द्वारा मधु निष्पन्न होता है। कास्ता आपा, वे वे अप कौन से हैं जो कि ऋचाओं के द्वारा संग्रहित किए जाते हैं? वो कौन से अप हैं, कौन सा रस है, कौन सा जल है? का ता आपा, कौन है वे? तो ता कर्मणि प्रयुक्ता सोमाज्य रूपा, कर्म में प्रयुक्त जो सोम रूप में, आज्य रूप में और पय रूप में अग्नो प्रक्षिप्ता तत्पाका विनिवृत्ता, उसके पाक से निष्पन्न। सोम आज्य और पय का जो पाक होता है ना, तत्पाका विनिवृत्ता अमृता, अमृतार्थत्वात्, वो अमृत स्वरूप पाक से निष्पन्न जो अमृत अत्यंत रसवत्यापो भवन्ति, वे आप है अत्यंत रस युक्त हो जाते हैं। आहुतियों के साथ जब वो अग्नि में उन आहुतियों को डाला जाता है, तो उसके परिपाक से निष्पन्न जो अमृत होता है ना, मतलब आधुनिक विज्ञान कब ये बात समझ पाएगा ये तो मैं नहीं कहता, पर कम से कम इसमें तो मुझे निर्भ्रांति है कि यज्ञ में जो सोम आज्य और पय आहुति देते हैं, तो वो अमृत स्वरूप, इसका जो कॉम्बिनेशन में अग्नि में जल करके जो एक जो कुछ बनता है, कुछ निकलता है वहां से, वो हमारे जीवन के लिए और पूरे अस्तित्व के लिए, पेड़ पौधों के लिए, जीवन के लिए अत्यंत वो उपयोगी चीज होती है। मतलब आज के विज्ञान के पढ़े हुए लोग तो मतलब ऐसे कह देते हैं कि भाई जो भी चीज जलेगी कार्बन तो बनेगा, और कार्बन बनेगा तो जीवन के लिए वो हानिकारक होता है, तो यज्ञ कैसे उपयोगी हो सकता है? तो उनका लॉजिक जो है वो एक अपने अंश में ठीक ही है कि कोई भी जलेगी तो कार्बन बनता है, पर ये लोग ऐसा बताना चाहते हैं कि ये कॉम्बिनेशन में जब केवल लकड़ी को जलाएंगे तो हो सकता है कि वो हानिकारक हो, पर यहाँ पर सोम आज्य और पय इत्यादि जो कुछ सोम औषधियां हैं और आज्य है, पया है, ये जो डाली जाती है आहुतियां, तत्पाक अभिनिवृत्ता, और उस पाक मतलब अग्नि में इनको जो सूक्ष्मीकरण होता है, जो स्थूल रूप में हमारे सामने होती हैं चीजें, और उसका जो सूक्ष्मीकरण ही पाका विनिवृत्ति है। तो पाक से निष्पन्न जो तैयार होता है, जो जो चीज बनती है, उसका नाम अमृत है। अत्यंत रसवत्यापा शब्द भाष्यकार ने प्रयोग किया है। और प्राचीन पूरा वैदिक साहित्य को हम पढ़ते हैं ना, तो वहां पर कितना, मतलब एक के बाद एक हजारों हजारों पृष्ठों में ये इस बात को महिमा मंडित किया है। तो मानी वैदिक लोग तो इसको जो है ना, कभी भी उनकी इस तरह से बुद्धि हो ही नहीं सकती कभी भी कि ये हमारे जीवन के लिए उपयोगी ना हो, या कैसे ये उपयोगी है, उनको संशय नहीं होता। क्योंकि प्रत्यक्ष एक होता है प्रत्यक्ष प्रमाण, एक होता है अनुमान प्रमाण, और एक आगम प्रमाण। तो वैदिकों के लिए आगम प्रमाण सर्वोत्कृष्ट होता है, सर्वात साई है। मतलब
प्रमाण के बिना तो कोई चीज मानते नहीं है, कोई भी नहीं मानता है प्रमाण के बिना। पर ये बात अलग है कि जैसे कोई मुस्लिम पढ़ेगा तो उसको थोड़ी प्रमाण है, कोई क्रिश्चियन पढ़ेगा तो उसके लिए उनका अपना शास्त्र प्रमाण होगा। वैदिकों के लिए ये हमारे जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, मूल संहिताएं हैं, उपनिषद हैं, आरण्यक हैं, ये परम प्रमाण स्थान पर रखते हैं। और इसमें जो कहा है, इसमें दो तरह की बात है, एक धर्म के बारे में, एक ब्रह्म के बारे में। हमारे जो शास्त्र है, पूर्व मीमांसा उत्तर मीमांसा, एक धर्म की चर्चा करता है, एक ब्रह्म की चर्चा करता है। तो धर्म की चर्चा में तो ये सारा कुछ आएगा जो हमारे जीवन के साथ, व्यवहार के साथ, हम कैसे जिए, किन वस्तुओं का उपयोग कैसे लें, कृषि कैसे करें, वर्णाश्रम धर्मों में हम वर्णों के क्या धर्म होते हैं, आश्रमों के क्या धर्म होते हैं। वर्ण माने ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जो व्यवस्था है, माने 4 तरह के लोग इस समाज में सृष्टि के आदि से ही चलते आए हैं। कुछ लोग बुद्धि प्रधान होते हैं, कुछ लोग नेतृत्व प्रधान होते हैं, दूसरों को चलाते हैं व्यवस्था में, नियमों में। तीसरे लोग वस्तु उत्पादन में लगे रहते हैं, और चौथे लोग सहयोग करते हैं, शरीर से सहयोग करते हैं। इनमें नाम आजकल अलग हो गया, शूद्र नाम कहने से हमारे को घृणा होती है, थोड़ा मन नीचे चला जाता है, और सुनने वालों को भी ऐसा लगता है कि बहुत पक्षपात, डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज्यादा है, ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। लेकिन यदि हम उस प्राचीन काल में जाकर के देखें तो बिल्कुल भी उसमें छोटे बड़े की कोई बात नहीं है। वो उपयोगिता, मतलब जिसका जिस तरह की योग्यता है और उपयोगिता है, उसका उस वर्ण के साथ संबंध करते हैं। हाँ वो है, आज भी है। पर ये जो है शूद्र शब्द सुन करके ना बहुत ज्यादा उसको राजनीतिक टूल दे करके कुछ उसको कुछ अलग अर्थ में प्रयोग कर देते हैं। तो वर्ण के आधार पर और आश्रम के आधार, ब्रह्मचर्य के अलग नियम होते हैं, गृहस्थ के अलग, वानप्रस्थ संन्यास के अलग होते हैं, कृषि आदि, राज्य संचालन, ये सब धर्म में ही आता है। और विशेष करके जो ये तो स्मार्त कर्म है, जो वर्णाश्रम धर्म आदि के बारे में व्यवस्था है। एक वैदिक कर्म होते हैं, वेद में जिन कर्मों का विधान किया है, कर्मकांड जिसको कहते हैं। तो जो दोनों ही तरह के कर्म, वैदिक और स्मार्त, वैदिक कर्म और स्मार्त कर्म, ये धर्म के ही अंग हैं दोनों ही। और जो लोग परफेक्ट हो जाते हैं इसमें, यानी धर्म में जो परफेक्ट हो जाते हैं, उन्हीं के लिए अगली विद्या जो है ना, ब्रह्म विद्या होती है। ये वैसे ये भी एक व्यवस्था है कि माने जो सीधा ब्रह्म को जानना चाहते हैं और ये बीच की इस व्यवस्था में नहीं जाना चाहते, इतना तीव्र वैराग्य होता है इस संसार की परिस्थितियों को देखकर, दूसरों के जीवन को देखकर, उनकी इतनी कुशाग्र बुद्धि होती है कि दूसरों को हानि हो रही है और वो हानि उनको दिख जाती है, तो उधर वो जाते नहीं। मनुष्य तो ज्यादातर ऐसा होता है कि वो माने स्वयं एक्सपीरियंस करके, दुखी होकर, टक्कर खाकर, फिर उसके दिमाग में कुछ बैठती है कि ये रास्ता ठीक नहीं है, ये रास्ता तो मतलब कष्टप्रद है। ये निश्चय उसको ये तब होता है जब बहुत सारी गलतियां कर चुकता है और अपने जीवन की पूरी आहुति लगा देता है, और थोड़ा टाइम शेष बचता है उसका, और वो चीजें उसके स्वभाव में, यद्यपि गया हुआ किया हुआ कार्य या लगाया हुआ समय वो तो वेस्ट नहीं होता है, लेकिन जब तक चीजें अपने स्वभाव में नहीं आती हैं तब तक अगले जन्म में वो हमारा साथ मतलब थोड़ा ही दे पाती हैं, फिर दोबारा रिपीट करना पड़ता है उसी सब चीजों को। जैसे इस जन्म में जीवन भर अभ्यास किया और फिर हम चले जाते हैं, फिर अगले जन्म में फिर अभ्यास किया, जब तक चीजें हमारे पूरे अभ्यस्त नहीं हो जाती हैं, स्वभाव में नहीं आ जाती हैं, तब तक वो
हमारे को उनसे लाभ नहीं मिलता। और फिर कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो जन्म से ही इतने वैराग्यवान होते हैं, संसार की किसी भी चीज को अपने सुख का साधन नहीं समझते। दुनिया के बड़े से बड़े जो सुख हैं, राजा का सुख सबसे बड़ा सुख है। राजा जो होता है ना, उसका आनंद जो है सबसे बड़ा आनंद बताया है कि भाई, और उसके साथ राजा, सामान्य राजा नहीं, वो समझदार हो, वो पढ़ा लिखा हो, वो बहुत ज्यादा मतलब शरीर से स्वस्थ हो, मन के उत्साह से भरा हुआ हो, आशिष्ठ दृढ़िष्ठ बलिष्ठ, ये सारी चीजें हों, सर्वा कल्पना में जाकर के यूं कहेंगे कि ये सारी धरती, ऐसे होता नहीं है पर इतनी अति में जाकर के विचार करते हैं कि सारी धरती मानो उसकी ही है, सारा सोने से पटी हुई है धरती, और ये सारा धरती पर उसी का शासन है। ऐसा जो सुख है वो सर्वोत्कृष्ट सुख माना जाता है। और ऐसे सुखों में भी जिसकी कोई चाह नहीं है, कोई तृष्णा नहीं है, ये तो बहुत बड़े, छोटी छोटी चीजों में मन तो उलझ जाता है, ये तो बहुत बड़े लेवल की जाकर कल्पना कर रहे हैं, छोटी छोटी चीजों में उलझ जाता है। तो जिनका बाल्यकाल से ही इतना अधिक, इतना अधिक संसार के सुखों में भी तृष्ण है, तो उन लोगों के लिए फिर ये यानी सीधा, मतलब वे लोग देख पाते हैं, दूसरों को ही देख देख लेते हैं, और दूसरों के अनुभव से ही लाभ उठा लेते हैं, और उस रास्ते पर ना चल करके और आगे बढ़ जाते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए सीधे ब्रह्मचर्य से सन्यासी बनना या ब्रह्मचारी रहना, गृहस्थ में नहीं जाना, और नहीं तो 100 तरह के अनुभव चाहिए उसको, मनुष्य को, उसमें से गुजर करके ही उसकी बुद्धि सेट होती है कि भाई इसमें कुछ नहीं है, जितना ये जो कुछ इसमें सुख दिखाई दे रहे हैं ना, सुख तो है, पर वो सुख 1% है और 99% दुख ही दुख है। ऐसा मतलब वो उसकी बुद्धि में आता है। कोई सुख लेने के लिए ही विवाह करता है, मान लो इंद्रिय सुखों के लिए विवाह करता है, तो उसकी बुद्धि अभी अपरिपक्व है, इसलिए वो कर रहा है। जिसकी परिपक्व बुद्धि है तो वो देख लेता है कि इसमें सुख तो है, पर 1 और 99 का रेशो है, तो वो फिर क्यों जाएगा, इतना बुद्धिमान आदमी ऐसा गलत निर्णय क्यों लेगा। तो इसलिए जो बहुत ज्यादा, जो पूरी धरती के भाग्य को बदलने वाले जो लोग होते हैं ना, बाल्यकाल से जो इस धरती के भाग्य को बदलने के लिए, कुछ ऐसे भी होते हैं जैसे अरविंद जैसे लोग हुए हैं, जो शादी करके बाद में उनको ऐसा विवेक हो गया कि ये रास्ता नहीं है तेरा, तो वो भी पहुंच तो जाते हैं, यदि तीव्र संवेग हो, बहुत ज्यादा उनके अंदर उत्साह और बहुत ही ज्यादा उस सत्य को पाने के लिए अभिप्सा बहुत ही गहरी हो, तो ऐसा नहीं है कि गृहस्थ में जाने के बाद फेल हो जाते हैं, वो तो गए, ये जीवन गया उसका, ऐसा नहीं। पर एक हम आश्रम में गए थे, तो वहां पर एक उधर सदगुरु के आश्रम में गए थे, तो बात बातों में उन्होंने कहा, उनके शिष्य ने कहा कि सदगुरु हमको ये बताते हैं कि भाई तुम्हारी इच्छा है, शादी करना चाहते हो तो कर लो, और शादी करके यदि बच्चा को जन्म देते हो तो 25 साल का प्रोग्राम तुम्हारा फिक्स हो गया है। यदि बच्चे को जन्म देते हो तो 25 साल अब आपको और कुछ नहीं करना, केवल इसी काम में लगे रहना है, उस बच्चे को तैयार करना। योग्य हो जाता है तो 25 साल, और यदि योग्य नहीं होता है तो पूरा जीवन उसके लिए तुम्हारा समझो अर्पित हो गया। बच्चा यदि योग्य हो जाए तो आप 25 साल में बाहर हो सकते हैं उस साइकिल से, और बच्चा यदि योग्य नहीं होता है तो फिर तो मतलब पूरे जीवन भर का प्रोग्राम सेट हो गया है तुम्हारा। हाँ, उसी में रहना पड़ेगा अब आपको। एक निर्णय ऐसा होता है, एक निर्णय पर पूरा जीवन हमारा फिर घूमता रहता है भाई। तो ये कुछ बातें मैंने प्रसंगवश कह दी कि ये जो यज्ञ करने में जो
सोम आज्य और पय की आहुति देकर के जो अमृत तैयार होता है वो अत्यंत रस युक्त होता है, जीवन के लिए उपयोगी होता है, ऐसा कह रहे हैं। मजाक मतलब ये 5-7 दिन पहले एक युवक थे, वो बोले कि मेरा एक फिजिक्स के मेरे मित्र हैं, वो बता रहे थे, वो मजाक करके हंसी करते हुए बोले इनके दिमाग में ये, इनको कौन समझाए, ये कैसे मजाक करते हुए वो हंसी उड़ा रहे थे कि यज्ञ से वायुमंडल शुद्ध होता है, ये कैसे इन्होंने दिमाग में बिठा लिया ये। तो मतलब यो एक वाक्य लिखा है महर्षि दयानंद सत्यार प्रकाश में, नवेत्ति यो यस्य गुणा प्रकर्षम स तस्य निंदाम सततम करोति यथा किराति करिकुंभ जाता माला गुंजाम परित्यज, क्या है, मुक्ताम परित्यज विभर्ति गुंजाम। जो जिसके गुण नहीं जानता है वो उसकी हमेशा निंदा किया करता है। ये बात हमारे साइंस पढ़े लोगों पर ही नहीं, हमारे लोगों पर लागू होती है। मतलब हम उनकी निंदा करते हैं, वो हमारी निंदा करते हैं, हम उनके गुणों को नहीं जानते तो हम उनकी निंदा करते रहते हैं कि ये क्या है, और वो हमारी निंदा करते रहते हैं, वो हमारे गुणों को नहीं जानते। तो ये तो एक सामान्य नियम है कि जिसका गुण हम नहीं जानेंगे तो वो उसके प्रति हमारी द्वेष बुद्धि होगी। तो यदि हमारी द्वेष से ऊपर उठना है तो हमें बहुत ज्यादा निष्पक्ष होकर के विचारशील होना ही होगा, और हमें देखना ही होगा कि पहली नजर में एकदम से हमने जो कुछ अवधारणाएं, कुछ निष्कर्ष, कुछ परिणाम हमने जो सुनिश्चित किए हैं वो उससे अलग भी कुछ हो सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो शब्द लिखे हैं कि वो रस युक्त होते हैं, तो ये मंत्र में मैंने कहा तस्य प्रांचो रश्मयाताय वस्य प्राच्यो मधुनाड्या, तस्य प्रांचो रश्मया, जो उस आदित्य की, सविता आदित्य जो मधु का आश्रय बना हुआ है, मधु की जो पूर्व दिशा में जो रश्मियां, ऐसा समझ लीजिए, ये यूं बता रहे हैं कि जैसे एक आदित्य है, उसके 5 विभाग कर लिए, उसका पूर्व का भाग, उसका दक्षिण का भाग, चारों तरफ घूमते जाइए। आदित्य एक चीज है बीच में हमारे, उसका पूर्व का भाग, उसका दक्षिण का भाग, उसका पश्चिम का भाग, उसका उत्तर का भाग, और एक ऊपर वाला है ऊर्ध्व भाग। तो ये 5 विभाग करके और कह रहे हैं प्रांचो रश्मया ताय वस्य प्राच्यो मधुनाड्या, उसकी जो पूर्व दिशा वाली जो रश्मियां हैं वो उसकी पूर्व दिशा की मधुनाड़ियां हैं, समझो मधु भरने वाली, वो जैसे उसमें वो होता है, हाँ, तो मधु नाड़ियां हैं, ऋचाएं मधुकृता, और ये ऋचाएं जो है ना वो मधु बनाने वाले भ्रमर हैं। और ऋग्वेद विहित माने ब्राह्मण, ऋग ऋग का जो, ऋग्वेद का जो ब्राह्मण है, जैसे ऐतरेय ब्राह्मण होता है, ऋग्वेद का ऐतरेय ब्राह्मण होता है, यजुर्वेद का तैत्तिरीय ब्राह्मण होता है, और ये सामवेद का साम, और कई ब्राह्मण होते हैं सामवेद के तो, और अथर्ववेद का गोपथ ब्राह्मण होता है। तो ऋग्वेद पुष्पम, ऋग्वेद विहित जो कर्म होते हैं, और उन कर्मों से जो, उन कर्मों से ऋग्वेद विहित जो कर्म होते हैं, और उन कर्मों से जो मधुकर पुष्प स्थानीयाद ऋग्वेद विहितात कर्मण, मधुकरों के द्वारा पुष्प स्थानीय जो ऋग्वेद विहित कर्म होते हैं, उनसे, उन कर्मों से अपय आदाय, उनसे सार लेकर के वो ऋचाओं के द्वारा मधु निष्पादित किया जाता है। वे कर्म में प्रयुक्त जो सोमाज्य पय रूप होते हैं, अग्नि में जो प्रक्षिप्त किए जाते हैं, अग्नि से के परिपाक से, यहाँ जो शब्द लिखा है ना महत्वपूर्ण है, तत्पाक अभिनिवृत्ता। तत्पाका अभिनिवृत्ता का मतलब है
पाक से निष्पन्न हुए माने उस पाक से निष्पन्न हुए अमृता अमृतार्थत्वाद अत्यंत रसवत्यापो भवन्ति। तद रसान आदाय उनके रसों को लेकर के एता ऋचा पुष्पेभ्य रसम आददाना ये भ्रमरा ऋचा, ये भ्रमर बनी हुई है ऋचाएं पुष्पों से रस को लेती हुई। एतम ऋग्वेद वीतम कर्म पुष्प स्थानीयम अभ्यतपन अभितापम कृतवत्या एता ऋचा कर्मणि प्रयुक्ता, ये ऋचाएं जो कर्म में प्रयुक्त हैं ऋग्वेद वीत कर्म को जो पुष्प स्थानीय है उसको तपाया। और ऋग्वीर ही मंत्री शस्त्रादि अंग भाव गति, ऋग मंत्रों के द्वारा जो शस्त्रादि अंग भाव को प्राप्त हुए हैं, ऋग्वेद के मंत्रों से शस्त्र पाठ किया जाता है, सामवेद के मंत्रों से स्तोत्र पढ़ा जाता है। तो शस्त्रादि अंग भाव गति क्रियमाणम कर्म मधु निर्वर्तकम, मधु निष्पादक रस को छोड़ता है। तो बत्ते पुष्पाणी भ्रमरी राचुष्यमाणानी, पुष्पाणी भ्रमरई भ्रमरों के द्वारा पुष्पों के समान आचुष्यमान तदितदाह तस्य ऋग्वेदस्य अभितप्तस्य। तो यहाँ पर आगे लिखा है तस्य अभितप्तस्य, मानी तस्य का अर्थ होगा उसका, उसके अभिताप, उसका किसका, ऋग्वेद का। सर्वनाम पद जो प्रकरण में जो चल रहा होता है उसको पकड़ता है ना। तस्य अभितप्तस्य ऋग्वेदस्य अभितप्तस्य को असो रसा या रिंग मधुकरा बिना ताप निश्चिता उच्यते, वो रस क्या है जो उससे ऋग्वेद विहित उन ऋग्वेद विहित कर्मों के अभिताप से जो उत्पन्न होता है रस, उस रस का क्या नाम है। तो बोले उसका नाम यश है, उसका नाम तेज है, इंद्रिय है, वीर्य है, और खाने योग्य अन्नाद्य मानी भोज्यान और रस है, ये सब उत्पन्न होता है। तो तद व्यक्षरत, चौथे मंत्र में ये कह दिया तद विशेष रूप से वो आदित्य के चारों तरफ पहुंच गया, माने विशेष रूप से अभी तो अस्त्रयत, और उसको ही इन्होंने कहा तद्वा एतत्, श्रद्धा के लिए प्रत्यक्ष से इस शब्द का प्रयोग करने के लिए बता रहे हैं कि आदित्य का जो लाल लाल रूप है ना सुबह जब उदय होते हुए, वही उस आदित्य का रोहित जो रूप है वो क्या है। तो इन्होंने कहा यस अन्नादि पर्यंत जो रस था ना, वही रस तो लाल लाल रूप दिखाई देता है। तो तद व्यक्षरत, पूछे मेरे से पूछा भी था श्री जी ने कि ये व्यक्षरत क्या चीज है। विशेषण अक्षरत, ये वी शब्द विशेष अर्थ को बता रहा है, और अक्षरत मानी अगमत, यस अन्नादि पर्यंतम तद व्यक्षरत विशेषण अक्षरत अगमत गत्वा च तदादित्यम पार्श्वतः। अभितय का अर्थ है उसके, अभिता का वैसे संस्कृत में अर्थ दोनों ओर होता है, अभिता माने दोनों ओर, लेकिन यहाँ अभिता का अर्थ है पार्श्वता, उसके समीप। और उसका समीप कौन सा है तो कहते हैं पूर्व भागम सवितु, सविता का जो पूर्व भाग है उसका आश्रय ले लिया। हमस्मिन आदित्य संचितम कर्म फलाख्यम मधु ओक्षामहे इत्येवं ही, इस संचित कर्म फलाख्य मधु को हम खाएंगे। यश आदि लक्षण फल प्राप्त है कर्माणि क्रियन्ते मनुष्य, मनुष्य जो है ना इन कर्मों को निष्पादित करते हैं यश आदि लक्षण प्राप्ति के लिए। कर्माणि क्रियन्ते मनुष्य केदार निष्पादन, जैसे क्यारी बनाते हैं कर्षक लोग, जैसे किसान लोग जो है केदार निष्पादनम तत्प्रत्यक्षम प्रदर्शते श्रद्धा हेतु, कहते हैं उस बात को श्रद्धा दिलाने के लिए श्रुति ने प्रत्यक्ष दिखाया। तद्वा एतद आदित्यस्य रोहितम रूपम किम तद यदेतद आदित्यस्य उद्यतो दृश्यते रोहितम रूपम, उदय होते हुए आदित्य का जो लाल लाल रूप दिखाई देता है यही तो वो उसका जो ये कर्म फल वहां पर जाकर के इकट्ठा हो गया है।
फिर ये चारों तरफ दिखाएंगे, दक्षिण दिशा में भी इसी तरह से आदित्य का शुक्ल रूप जो दिखाई देता है, ये वो यस इंद्रिय आदि आदि तद व्यक्षर तद आदित्यम अभितो। ये पहले भी मैंने चर्चा की थी, लेकिन ये पंक्ति तावा एता ऋचा जो दूसरे मंत्र में जो पंक्ति लिखी है, ये अगली पंक्ति के साथ संबंध रखती है, पूर्व दूसरे मंत्र के साथ इसका लिंक नहीं है। तावा एता ऋचा एतम ऋग्वेदम अभ्यतवन, उन ऋचाओं ने ऋग्वेद को तपाया, तस्य वितप्तस्य यसा तेजा इंद्रियम वीर्यम अन्नाद्यम रसो अजाय तद व्यक्षरत, मानी तद व्यक्षरत का मतलब ये यस आदि जो अन्नाद्य पर्यंत जो रस था, वो रस विशेष रूप से निकल गया और जाकर के आदित्य के पूर्व भाग में संचित हो गया। सवितुर आश्रय आश्रितवत, सविता के पूर्व भाग में इकट्ठा हो गया। अमुष्मिन आदित्य संचितम कर्मफलाख्यम मधु, इस आदित्य में संचित जो कर्मफलाख्य मधु है उसको हम खाएंगे, उसका भोग करेंगे। ऐसे विचार करके ही मनुष्य लोग कर्म करते हैं। जैसे कि किसान लोग क्यारी बनाते हैं, खेत को तैयार करते हैं कि इससे अन्न पैदा होगा और उससे हम उस अन्न का उपभोग करेंगे। तो ये एक मंत्र हो गया, माने एक खंड ये हो गया, जिसके बाद दूसरा तीसरा खंड आगे चलेगा। तो मेरे ख्याल में और स्पष्ट हो गया होगा अभी शेखर जी। जी प्रणाम गुरु जी। जी जी गुरु जी, मैं पीछे सुना नहीं था, तो आज समझने का प्रयास कर रहा हूँ गुरु जी। हाँ, काफी कुछ तो आ रहा है समझ में गुरु जी, और भी रिव्यू करूंगा इसको। जी नहीं गुरु जी, काफी स्पष्ट हो गया है। तो आपने जो समझाया कि जो कर्म जो रस बना, वो उसका जो रोहित, और ये जो हमारे कर्म होते हैं ना, उन्हीं के फल के रूप में ये आदित्य है। क्योंकि जो भी हमें कर्म फल के रूप में या कर्म फल के साधन के रूप में जो मिलता है, वो हमारे कर्मों का परिणाम होता है। सीधा कर्मों के फल के रूप में हो, या वो कर्म फल भोग में निमित्त बन जाए। जैसे आदित्य न हो तो हमें ऊर्जा प्रकाश आदि नहीं मिलेगा, हम कैसे जीवित रहेंगे, कैसे भोग कर पाएंगे। तो हमारे सामूहिक रूप से मनुष्यों के कर्मों के कारण ही आदित्य का निर्माण हुआ है। ओम गुरु जी। कोई प्रकृति के द्वारा हुआ है, भगवान के द्वारा हुआ है, जो भी नाम देते हैं अलग अलग नाम दे देते हैं। हाँ जी गुरु जी, यहाँ कर्म फल जैसा यहाँ लग रहा है, इस चैप्टर में जो बताया जा रहा है उसमें तो ऐसा लग रहा है कि केवल वैदिक कर्म को लिया जा रहा है। नहीं, वो और तो ठीक है। जी, बाकी जो लौकिक कर्म है फिर उनका क्या? नहीं, वो तो यहाँ पर तो ठीक है, पर लौकिक कर्म भी एक जगह सारी बातें नहीं होती है ना, ऐसा समझ लो। जी प्रसंग के अनुसार बातें होती हैं। दूसरे लौकिक कर्म भी हमारे को, लौकिक कर्म के परिणाम स्वरूप भी हमारे को वस्तुएं मिलती है ना। जी पर ये तो वैदिक कर्म की ही बात कही है इन्होंने। जी। ओम शांति शांति शांति।